जब कोई आर्मी का जवान पलटकर ये कह देता है कि सर मैं खुद ही आर्मी का जवान हूं, इस पर आप इतना तिलमिला जाते हैं कि आप इस तरीके से बुरी तरीके से 14 सेकंड में 6 मुक्के मार देते हैं। भारतीय सेना के जवान को, एक फौजी को दरोगा साहब 14 सेकंड में 6 मुक्का मारते हैं। अगर ये सीसीटीवी फुटेज ना होती तो दरोगा साहब ये कह देते कि हमने तो जी कुछ किया ही नहीं, हम अगर कुछ करते तो बात दूसरी होती। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ये साफ बता रहा है कि वर्दी का धौंस दरोगा साहब कैसे जमाने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक फौजी ये बता रहा है कि वो फौजी है, इससे दरोगा साहब और ज्यादा तमतमा जाते हैं और 14 सेकंड में 6 मुक्के जड़ देते हैं। अब सवाल यहां पर यह उठने लगा है, सोशल मीडिया पर लोग ये कहने लगे हैं कि आप बताइए फौजी बड़ा है या सेना या यूपी पुलिस के जवान। अब सवाल ये इसलिए है क्योंकि जब भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस को न जाने क्या हो जाता है कि वो फौजी को देखते ही इस तरीके की हरकतें करने लगता है। अब ये पहला मामला नहीं है और आखिरी भी नहीं है। न जाने क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरीके का रवैया अपनाती है, इस तरीके के कारनामे को करती है। वो ये समझ क्यों नहीं पाती कि एक आर्मी का हर समाज के हर इंसान एक अलग तरीके का रिस्पेक्ट रखता है, एक अलग तरीके की भावना होती है, एक अलग तरीके का सम्मान होता है। ऐसा नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश के जो पुलिस में काम कर रहे जवान हैं उसका सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि आर्मी के जवान के प्रति हमारा सेंटिमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो लेह लद्दाख में कैसे गला देने वाली सर्द में अपना सीना चौड़ा करे खड़ा रहता है। तब भी वो खड़ा रहता है। जब आप वहां पर जाएंगे तो बर्फ बन जाएंगे। इतना फौलादी इरादा रखने वाले एक जवान जब छुट्टी में अपने घर लौटते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश के पुलिस द्वारा इस तरीके के रवैये का सामना करना पड़ता है। साहब, यहाँ किसी रिक्शे वाले से पैसा वसूलने की बात नहीं हो रही है, किसी ट्रक वाले को थपड़िया कर चालान बनाने की बात नहीं हो रही है, किसी गरीब पर धौंस जमाने की बात नहीं हो रही है। यहां सामने से गोली आने पर अपना सीना चौड़ा करने वाले जवान के सम्मान की बात हो रही है। आप लोग क्यों नहीं समझ पाते कि एक जवान जो बॉर्डर पर दिन रात हमारे देश की सेवा में डटा रहता है, वो जब लौट कर अपने घर आता है तो हमसे सिर्फ सम्मान ही तो चाहता है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिसमें बार बार ये सवाल खड़ा होने लगा है। दोनों ही हमारे रक्षक हैं, एक जनता की सेवा के लिए और एक देश की सेवा के लिए लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में क्यों लड़ जाते हैं बार बार एक खाकी वर्दी के जवान द्वारा इस तरीके की उल जलूल हरकतें क्यों होने लगती हैं। अभी पिछली ही खबर में हमने आपको बताया था कि कैसे कानपुर की एक घटना थी। इस तरीके से थाने के अंदर एक जवान को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया था कि उसके कान के पर्दे फट गए थे। किस तरीके की घटनाएं लगातार बार बार दोहराई जा रही हैं, जिसमें बार बार जो कलेश हो रहा है, बार बार जो लड़ाई हो रही है, वो आर्मी के जवान और उत्तर प्रदेश के पुलिस की हो जा रही है। उत्तर प्रदेश के पुलिस के कारनामे की चर्चा तो मैं करना ही नहीं चाहती। अगर मैं इनके कारनामे आपको बता दूं तो सुबह हो जाएगी। ये लोग ऐसी एफआईआर लिखते हैं, ऐसी घटनाएं लिखते हैं कि जब कोर्ट में इनके एफआईआर को पेश किया जाता है तब जज साहब खुद ही कह देते हैं कि भाई साहब कोई फिल्म का स्क्रिप्ट ले आए हैं क्या। ये लोग फिल्मी डायलॉग लाइन बाय लाइन छाप देते हैं, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, अपने हथियार डाल दो। मतलब इस तरीके के फिल्मी डायलॉग को ये लोग अपने लगता है कि किसी फिल्म का स्क्रिप्ट बना रहे हैं। इस तरीके की घटनाएं करते हैं, ठाए ठाए करके कैसे एनकाउंटर करते हैं, ये भी सब कुछ हमने देख लिया है। यहां तक कि जज साहब के सामने खुद लोग बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे एक माहौल तैयार करती है, इस तरीके की घटना होगी ये पूरा प्लान करती है और उसके बाद घटना को अंजाम दिया जाता है। यहाँ तो हवाई चप्पल में रात के अंधेरे में हमारे जो उत्तर प्रदेश के जवान पुलिस वाले हैं वो दौड़ जाते हैं और गोली भी चला देते हैं, और यकीन मानिए गोली एकदम पैर पर ही लगती है। ये जो हाफ एनकाउंटर का मामला उत्तर प्रदेश की पुलिस करती है, ये किस तरीके से करती है और क्या करती है, ये कोर्ट में भी उठ चुका है और कोर्ट में डांट फटकार भी लग चुकी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई पर न जाने कितनी बार कोर्ट से लेकर सड़क तक छिछिलेद्दर मच चुका है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल आज की घटना पर मैं वापस आकर पूछना चाहती हूँ, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको याद हो तो मेरठ वाली घटना याद होगी, जब एक जवान छुट्टी पर अपने घर आया था, कपिल नाम का वो जवान, जिसको टोल प्लाजा पर पीटा गया था। उसके बाद
जो लोगों का गुस्सा था, आक्रोश था, उसके बाद आपने देखा होगा कि हर टोल प्लाजा पर खड़ा कर्मचारी किसी भी सेना के जवान की गाड़ी जब आते देखता था तो नमस्ते और सलाम ठोकता था। ये ताकत थी हमारी। हमने एक बात साफ कह दी थी कि हम अपने जवानों के प्रति हो रहे बर्बरता को कतई स्वीकार नहीं कर सकते, और हमारी एकजुटता ही थी कि हमने टोल प्लाजा पर जो गुंडई होती है उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, और टोल प्लाजा पर एक नए तरीके की तस्वीर देखने को मिली थी। हमने इस पर बहुत सारी खबरें भी की थी, बहुत सारे न्यूज चैनलों ने इस मुद्दे पर बात की थी और तस्वीरें बदली थी। टोल प्लाजा पर हर आर्मी की गाड़ी को सैल्यूट किया जाने लगा था, सम्मान से सिर झुकाया जाने लगा था, पानी ऑफर किया जाने लगा था, पूछा जाने लगा था। टोल प्लाजा पर एक तो पैसा जनता देती है, उसके बाद भी वहां पर आर्मी के जवान को पीटा गया था, इस पर हमने खबर की थी। ये पहली और इकलौती घटना नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कैसे नीतीश शाचन जो शादी से लौट रहे थे उनको थाने में ले जाकर पुलिस कस्टडी में 80 थप्पड़ जोरदार मारे गए थे, जिससे उनका कान का पर्दा फट गया था और बार बार पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा था क्या सिपाही चोर है। तो मतलब इसके कहने का क्या मतलब था कि क्या आर्मी वाला आपको चोर दिखता है। माँ गिड़गिड़ाती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी की तरफ से कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अपने वर्दी का ध्वज जो है वो जमाती रही। इसके अलावा जयपुर वाली घटना आपको पता ही होगी कि कैसे आर्मी के जवान को पुलिस द्वारा कपड़े उतार कर पीटा गया था और मेडिकल रिपोर्ट में भी गंभीर चोट की पुष्टि हुई थी। थाने में पुलिस वाले बार बार ये कह रहे थे कि पुलिस जो है वो आर्मी की बाप होती है। मतलब एक आम आदमी समझ ही नहीं पाता कि दोनों तो देश के ही रक्षक हैं। एक जनता की सेवा कर रहा है, एक सीमा पर देश की सुरक्षा कर रहा है। दोनों जनता के टैक्स के पैसे से ही जो है वो फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देश के जवान कहलाते हैं। फिर ये लोग आपस में ही क्यों भिड़ने लड़ने लगते हैं भाई। हर बार कोई पुलिस का जवान आर्मी के जवान को देखकर इतना तिलमिलाया क्यों रहता है। आप लोग इस तरीके की हरकतें बार बार क्यों करते हैं, किसी जवान को इस तरीके से क्यों पीटते हैं। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूं कि इस तरीके की घटनाएं बार बार क्यों होती हैं। किसी टैग लाइन में ये कह देने से कि आपकी सेवा में 24 घंटे हम तत्पर हैं, इससे समाज में बदलाव नहीं होता है। आप सेवा कम, सुरक्षा कम, डर और भय ज्यादा बना देते हैं। किसी भी गरीब को देखिएगा, थाने में पहुंचने से पहले उसके सिर पर पसीना आने लगता है। वो घबराता है कि मैं थाने में जाकर क्या बोलूंगा, दरोगा साहब मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, कहीं मुझे डांट कर फटकार कर भगा तो नहीं देंगे। और ऐसी बेहतरी घटनाएं हैं जिसमें FIR नहीं लिखी जाती, जिसमें किसी गरीब को डांटा जाता है, फटकारा जाता है। न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और बहुत सी ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान जो है वो किसी ट्रक के पीछे दौड़ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें 50 और 100 की एक नोट नहीं मिली होती है। ऐसी बहुत सी तस्वीरें आती हैं जिसमें आप किसी ऑटो वाले का कॉलर पकड़कर उसे घसीट कर उससे उतारते हैं, उससे उसके कमाई का कुछ हिस्सा ले लेते हैं और उसके बाद उसे जाने देते हैं। तब ना आपको कोई ट्रैफिक की चिंता होती है, ना किसी चालान की चिंता होती है और ना किसी तरीके की कोई चिंता होती है। अभी कल की ये वीडियो देखिए, इसमें देखिए कैसे एक ट्रक ड्राइवर को सिर से मार कर जो है अपना धौंस जमाने की कोशिश हो रही थी। ये वाली तस्वीर आप लोगों तक पहुंची ही होगी। तो ये तो हमारा कल्चर है जिसमें हम इस तरीके की चीजें करते हैं। एक गरीब को सुरक्षा देने के नाम पर, सेवा के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर हम इस तरीके की चीजें करते हैं। हम सर सुरक्षा नहीं दे रहे, हम लोगों के बीच में डर बना रहे हैं। जब आप इसी सुरक्षा देने के नाम पर जो लोगों के बीच में डर बना रहे होते हैं, जब कोई आर्मी का जवान पलटकर ये कह देता है कि सर मैं खुद ही आर्मी का जवान हूं, इस पर आप इतना तिलमिला जाते हैं कि आप इस तरीके से, बुरी तरीके से 14 सेकंड में 6 मुक्के मार देते हैं। बताइए क्या गुनाह था, बताइए क्या गलती थी। अब इस पूरे मामले में जो पूरी घटना है वो मैं आपको बताऊंगी। और मैं यहाँ पर फिर से कहती हूँ कि मेरी पूरी संवेदना, मेरा पूरा सम्मान, पूरा समर्पण जो है वो एक जवान, आर्मी के जवान के प्रति है, BSF के जवान के प्रति है। वो बॉर्डर पर खड़े हैं तभी मैं यहाँ पर आराम से बैठकर वीडियो शूट कर पा रही हूँ। मैं यहाँ पर किसी भी पुलिस वाले को कमतर नहीं आंक रही हूँ, मैं उनके काम का भी सम्मान करती हूँ। लेकिन मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ हर पुलिस वाले से कि आप ये बात समझिए कि वो अपने घरों से दूर सेवा दे रहा है। सामने से गोली आते वक्त भी वो पीछे अपना पीठ नहीं दिखा रहा है, अपना सीना आगे कर रहा है। हर बुलेट का, हर बारूद का वो लोहे की तरह जवाब दे रहा है। और जब वो अपने घर लौटता है, होली की छुट्टी मनाने लौटता है, तो इस तरीके की विभत्स घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शख्स पलट कर ये बताए कि मैं फला रेजिमेंट का एक जवान हूं, तो आपको रुक कर, ठहर कर उसकी बात तो सुन लेनी चाहिए।
मतलब ये कौन सा तरीका है जो बिल्कुल गलत है। अब ये जो घटना है उस पर वापस आते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की ये घटना बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है जवान के तरफ कि जब उन्होंने ये बताया कि वो भारतीय सेना के जवान हैं, इस पर दरोगा जी और ज़्यादा तिलमिला जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और 14 सेकंड में 6 मुक्के जो है वो मारते हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। 1 फरवरी की ये घटना बताई जा रही है, लेकिन तब तक सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया था। अब फुटेज सामने आ गया है, इसलिए लोग जो है इस पर थोड़ी और ज़्यादा नाराजगी जता रहे हैं, थोड़ा और ज़्यादा गुस्सा जता रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस द्वारा इस तरीके का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। अब ये पूरी घटना जो है वो आपको बताती हूँ। मथुरा जिले के रहने वाले राधा चरण जो इंडियन आर्मी राजपूत रेजिमेंट के एक सिपाही हैं, वर्तमान में बीकानेरी में उनकी तैनाती है, वो वहाँ पर सेवा दे रहे हैं और इसी बीच होली के त्यौहार में वो छुट्टी लेकर अपने घर लौटते हैं। उनके एक दोस्त हैं महेश नाम के, जो बीएसएफ में तैनात हैं। दोनों मणिपुर में तैनात रहे, पोस्टेड रहे, उस समय दोस्ती वगैरह रही। घर से थोड़ी दूर पर महेश का घर था और राधा चरण जो इंडियन आर्मी के जवान थे वो उनके घर गए हुए थे। इसी बीच दरोगा साहब मनोज जी जो है वो महेश के घर पहुंचते हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं। महेश के हाथ में, उनके गोद में उस समय 6 महीने का बच्चा भी रहता है, जो सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है। दरोगा जी घर में घुसते ही तमतमाते हुए, गाली देते हुए अंदर घुसते हैं और महेश के भाई के बारे में वो पूछ रहे होते हैं और इतने में वो ये इस तरीके की गाली गलौज से जो है आर्मी के जवान अपनी नाराजगी दर्ज कराते हुए वो ये कहते हैं कि आप इस तरीके की गाली नहीं दे सकते जब घर में महिलाएं और बच्चे मौजूद हों, खास तौर पे तब जब गोद में एक 6 महीने का बच्चा हो, तो आप इस तरीके का रवैया नहीं अपना सकते। और ये कहते हुए जब राधा चरण आगे बढ़कर ये अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ये बताते हैं कि वो आर्मी के जवान हैं, इसी से नाराज होकर दरोगा साहब महेश को भूलकर राधा चरण पर जो है अपना गुस्सा उतार देते हैं और जो सीसीटीवी फुटेज में आपको नजर आ रहा है, महेश पीछे हटकर अपने बच्चे के साथ पीछे हटने लगते हैं। वो बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इसी बीच ये सारी तस्वीरें जो है आपके सामने आती हैं। तो ये विवाद का पूरा कारण है, जिसमें गाली का विरोध करना शायद राधा चरण की सबसे बड़ी गलती रही। एक आर्मी का जवान इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर पाया कि एक महिला और बच्चे के सामने इस तरीके की माँ बहन की गाली क्यों दी जा रही है। जबकि जो चौकी इंचार्ज मनोज है, उनका ये कहना है कि हमारी टीम जो है वो गाँव में मार्च कर रही थी, फ्लैग मार्च कर रही थी, क्योंकि होली का समय है, होली में किस तरीके की उद्दंडता होती है ये सबको पता है। तो पुलिस पर अपनी एक दबाव होता है पुलिस पर कि वो व्यवस्था बनाए रखे, किसी भी तरीके की मारपीट और इस तरीके की चीज़ें ना हो। अमूमन होली के समय में नशे में लोग जो है वो अपने घर के बंदूक वगैरह को निकाल लेते हैं, हॉर्स फायरिंग करते हैं, एक दूसरे पर गोली वगैरह भी चला देते हैं, मारपीट वगैरह भी हो जाती है। तो पुलिस पर भी होली के समय में काफ़ी दबाव रहता है और इसलिए पुलिस जो है हर जगह रेकी करती रहती है, इस तरीके की चीज़ें करती है। तो पुलिस का चौकी इंचार्ज मनोज का ये कहना है कि इसी तरीके की एक रेकी हो रही थी और क्योंकि महेश के जो भाई हैं लक्ष्मी नारायण, उन पर धारा 376 पहले से लगी हुई थी। उसी मामले में वो उनके भाई से पूछताछ करने घर में घुसते हैं और जैसे ही उनके भाई लक्ष्मी नारायण के बारे में सवाल पूछा जाता है, महेश नाराज हो जाते हैं और महेश द्वारा मनोज जी जो दरोगा जी हैं उनके साथ बदसलूकी होती है, थाना इंचार्ज के साथ बदसलूकी होती है और बदसलूकी के बाद का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जबकि उससे पहले पुलिस वालों के साथ बदसलूकी हुई। तो अगर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है तो थाना प्रभारी जी, थाना इंचार्ज से कहना है कि महोदय उसी सीसीटीवी फुटेज का पहला वाला अगर कोई फुटेज ऐसा हो जिसमें किसी पुलिस वाले के साथ बदसलूकी हो रही है, आप उसे भी सोशल मीडिया पर डालने का कष्ट करें। और अगर ऐसा कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि गेट खुलता है और पुलिस वाले धड़ल्ले से एक हुजूम, एक भीड़ के साथ अंदर घुसते हैं और उससे पहले तो कोई फुटेज होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों राधा चरण और महेश दोनों अंदर से निकल रहे हैं। अगर बाहर बदसलूकी होती तो दोनों बाहर मौजूद होते। फिलहाल हम यहाँ पर कोई जज बैठे नहीं हैं कि किसी चीज़ पर कोई निर्णय दे सके, हम अपनी बात रख रहे हैं। बाकी हमें अगर इस तरीके की कोई बदसलूकी की गई है, पुलिस वालों के साथ की गई है, तो हमें उस पर भी खेद है, हम उस पर भी चिंता जताते हैं और हमें इस बात पर आपत्ति ज़रूर होगी कि एक आर्मी का जवान जिसे डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है, जिनका मुख्य
पॉइंट ही होता है कि उन्हें अनुशासन में रहना है। एक आर्मी का जवान अगर इस तरीके की कोई बदसलूकी कर रहा है तो वो और ज़्यादा आपत्तिजनक है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ये घटना महेश के घर में हुई थी, एक छोटा बच्चा उनके गोद में था और उनकी माँ के साथ भी बदसलूकी और गलत रवैया अपनाया जा रहा था, इसलिए शायद राधाचरण जो आर्मी के एक जवान हैं उन्हें ये सब चीज़ ठीक नहीं लगी और उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुए अपना कार्ड दिखाते हुए या अपना परिचय देते हुए वो बताते हैं कि वो आर्मी के जवान है, फला रेजिमेंट में है, यहाँ पर उनकी ड्यूटी लगी हुई है। वो पूरी बात बता पाते उससे पहले ही पुलिस के द्वारा उन्हें 14 सेकंड में 6 मुक्के जड़ दिए जाते हैं और अच्छे खासे फोर्स के साथ वो मुक्के जड़े गए हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है। फिलहाल इस घटना पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि पुलिस वाले इस तरीके का रवैया क्यों अपनाते हैं, इस तरीके के धौंस में वो किसी आर्मी वाले के साथ बदसलूकी क्यों कर जाते हैं। इस पर अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।